देवादिदेवतशेखरी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आरिका संघ की। प्रभु का रूप, प्रभु का स्वरूप, काश हम सबका रूप और हम सबका स्वरूप बन जाए। उद्देश्य जीवन में यही होना चाहिए। जब जब हम प्रभु के निकट आते हैं, भाव यही होना चाहिए। तब वो भक्ति सार्थक सिद्ध हो जाती है। तब हमें लगता है कि जीवन में हमने कुछ पाया है, कुछ किया है। निमित्त का प्रभाव बहुत होता है, लेकिन निमित्त का प्रभाव तब पड़ता है जब हम अपने दरवाजे खुले रखते हैं ग्रहण करने के, कुछ सीखने के। निमित्त कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, यदि हमारे दरवाजे बंद हो तो वो निमित्त हमारे लिए कार्यकारी कभी सिद्ध नहीं होता है। प्रभु से बड़ा निमित्त, प्रभु से पावरफुल निमित्त कोई नहीं होता। लेकिन इतने पावरफुल निमित्त को पाकर के भी जीवन जब नहीं बदलता है तो विचार आने लगता है, कमी कहाँ रह रही। सभी ने प्रभु रूपी निमित्त को पाया है, सबको प्रभु मिले हैं ना। इन प्रभु के पास आप प्रतिदिन आते हैं, हर व्यक्ति आता है। जब आप यहाँ पर मंदिर में प्रवेश करते हैं उस समय आप कैसे रहते हैं, और जब यहाँ से लौट कर के जाते हैं उस समय आप कैसे होते हैं। क्या कभी आपने सोचा है? आते समय और जाते समय दोनों में परिस्थिति एक जैसी रहती है कि कुछ अंतर लिए हुए होती है अंतर लिए। कितना अंतर आप लोगों में आया? एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, If an egg is broken from the outside force, a life ends. But if an egg is broken from the inside force, a life begins. जब एक अंडा बाहर के दबाव से फूटता है, टूटता है, तो एक जीवन समाप्त हो जाता है। जब वो अंडा भीतर के दबाव से टूटता है, फूटता है, तो एक जीवन प्रारंभ हो जाता है ना। अंडे को जब बाहर के प्रेशर से तोड़ा जाएगा तो उसमें रहने वाला जीव मर जाता है। लेकिन वही अंडा जब भीतर के दबाव से फूटता है तो एक जीवन की शुरुआत हो जाती है। दोनों ही परिस्थिति में अंडा टूटता है, पर रिजल्ट बड़ा अंतर लिए हुए होता है। बाहर से जब भी कुछ डाला जाता है प्रेशर, तो वहां समाप्ति है। लेकिन जब भीतर से प्रेशर डाला जाता है तो वहां उत्पत्ति है, वहां ग्रोथ है, विकास है। और जब बाहर से कुछ किया जाता है तो वहां विनाश है। जीवन में हमेशा विकास भीतर से ही शुरू होता है।
जब भी बाहर से कुछ किया जाएगा विकास नहीं होता है। संसार की वृद्धि होती है भीतर से। जब एक बीज उस माटी को चीर करके बाहर आता है, भीतर से बाहर की ओर बढ़ता है, तो उसका विकास होता है, वो वृक्ष की ओर बढ़ने लगता है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है, भीतर से बाहर आया, बढ़ने लगा, उसका जीवन शुरू हो गया। देखना, जब भी विकास की हम बात करेंगे उसकी शुरुआत बाहर से नहीं होती, भीतर से होती है। किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमें बाहर नहीं भीतर की ओर देखना होगा। हम भीतर से कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं कि नहीं, पर प्रायः सभी का पुरुषार्थ बाहर से ही रहता है, बाहर का ही रहता है, ना भीतर से होता है ना भीतर का होता है। और जब जब बाहर से पुरुषार्थ किया जाएगा, वहां विनाश के अलावा, समाप्ति के अलावा, अंत के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। उसका परिणाम हमेशा अंत में ही आएगा। वहां सृजन नहीं होगा, वहां कुछ क्रिएशन नहीं होगा, वहां सब कुछ समाप्त हो जाता है। आज तक जो भी होता आया है, जितना भी पुरुषार्थ चलता आया है, भीतर का नहीं चला, बाहर का पुरुषार्थ चला। यदि भीतर से पुरुषार्थ होता तो हमारा जीवन ऊपर उठ गया होता, हमारी यात्रा ऊपर की ओर होती। देखना, जब उस बीज को बोया जाता है, यदि उस बीज के ऊपर बाहर से दबाव रख दिया जाए, अंकुरण नहीं होगा, वो उसमें फूटेगा ही नहीं अंकुरण, मर जाएगा वह बीज, समाप्त हो जाएगा मिट्टी में। लेकिन बीज में अंकुरण भीतर से ऊपर की ओर होता है। वो गर्भ से जन्म लेने वाला बालक, वो भी भीतर से बाहर आता है। नदी का उद्गम स्थल देखा है कभी? नदी जहां से उत्पन्न होती है, नर्मदा नदी को देखा अमरकंटक में जाकर के? वह उस पृथ्वी से अंदर से निकली है, उस पर्वत से निकली है, और निकल करके जब बढ़ती चली जाती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत विशाल, इतनी विशाल। भरूच में जब हम जाकर के देखते हैं, गुजरात में, तो नदी और समुद्र में अंतर ही नजर नहीं आता, इतना विशाल उसका पट हो जाता। और जब वो निकलती है तो बड़ी छोटी सी होती है, एक पतली सी धार। आपके नल की धार फिर भी मोटी होगी, लेकिन उस नदी की उत्पत्ति का स्थान और उसकी धार बड़ी पतली होती है। पर उसका विकास शुरू हुआ भीतर से बाहर की ओर। लेकिन हर व्यक्ति सोचता तो है कि मेरा विकास हो, किंतु उसका पुरुषार्थ बाहर से भीतर की ओर होता है। हम बाहर कुछ करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि हम बढ़ते चले जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे, पर ऐसा कभी ठीक हुआ ही नहीं। इसलिए नहीं हुआ कि हमने शुरुआत ही गलत की। हमने बाहर को देख करके अपने आप को बनाने की कोशिश की, दूसरों को देख करके, दूसरों से तुलना करके, दूसरों के अनुसार। हमने कभी यह नहीं सोचा कि हमारे जीवन की रूपी नदी भी भीतर से निकल करके जब बाहर आएगी तो सागर में मिल जाएगी, सागर रूप हो जाएगी। बस ये सोच हमें अपने भीतर लाने की कोशिश करना है। जब हम धार्मिक क्षेत्र में आते हैं, यहाँ विशेषकर व्यक्ति गाफिल हो जाता है, कभी विचार नहीं करता कि मेरा सारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, सारी क्रियाएं चल रही हैं, सारा क्रियाकांड चल रहा है, सब बाहर ही बाहर चल रहा है, भीतर चल रहा है। यहां एक कलश दिख रहा है, दिख रहा है आपको कलश? कौन सा कलश है? चांदी का। क्या काम में आता है?
अभिषेक करने की। मंदिर में प्रभु का अभिषेक इस कलश के माध्यम से किया जाता है। कुछ लोग हैं अपने घर से कलश लेकर के आते हैं। जब आप उस कलश को अपने घर में लेकर के जाते हैं तो उस कलश से पानी पी लेते घर पे? क्यों? चांदी का है, नहीं पीते? कोई पी लेता हो? चाय, कॉफी, दूध, कोल्ड ड्रिंक? कोई मेहमान आए, मान लीजिए बहुत अच्छे गेस्ट आ गए, आपके दामाद ही आ गए, स्टील की ग्लास में ना रख करके उसे चांदी के कलश में चाय दे दो, कॉफी दे दो, नहीं दिया? कुंवर साहब तो बहुत अच्छे होते हैं ना, उनकी आवभगत तो बहुत अच्छे से होती है। कोई प्रयोग में लाता है? पानी पीने में, चाय कॉफी में, बियर आदि में, अल्कोहल में भी कुछ नहीं, कोल्ड ड्रिंक में भी नहीं। क्यों नहीं आप उस कलश का प्रयोग घर में पानी पीने के लिए, चाय कॉफी पीने के लिए करते हो, दूध पीने के लिए करते हो? क्या इससे पिया नहीं जा सकता? पिया जा सकता है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कलश? नहीं दिखाई दे रहा? सबको दिख रहा है ना? सबने देखा होगा, सब उसका प्रयोग करते होंगे। क्यों नहीं उस कलश से आप अपने अन्य कार्यों को करते हो? कारण हम जानना चाहते हैं। बता सकता है कोई? क्यों नहीं? क्या होगा, क्या हो जाएगा यदि आपने उसी कलश से पानी पी लिया घर में जाकर के? क्या परेशानी जाएगी? आप लोग नहीं प्रयोग करते हो ना कोई कारण तो होगा प्रयोग नहीं करने का। क्या कारण है? अच्छा, अभिषेक का कलश है, यानी जिस कलश से आप प्रभु के मस्तक में जल की धारा डालते हैं, उसी कलश से आप अपने मुख में जल की धारा नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक है, अपने सिर पे तो डाल सकते हो। अरे जैसे नहाते हो घर में, लोटा से नहा लेते हो ना सपोज, तो ये चांदी के से नहा लिए, क्या जात परेशानी? क्यों प्रयोग में नहीं लाते हैं? सिर्फ इस कारण को हम समझना चाहते हैं। ना व्यक्ति उसे पीने के प्रयोग में लाता है, ना नहाने के प्रयोग में लाता है। तो छोटा कलश रखा है, मान लीजिए 1 किलो का चांदी का कलश हो, आधा किलो का चांदी का कलश हो, बड़ा हो। अब छोटे में आप कह सकते हो कि छोटे सा इतने से थोड़ा पानी थोड़ी पिया जाता है, पानी तो भर करके पिया जाता है। क्यों नहीं? अब 1 किलो का चांदी का कलश आपके घर में होगा, कई लोगों के घर में होगा, तो आप मंदिर में उस कलश से अभिषेक कर रहे हो और उसी कलश को ले जाकर के घर में प्रयोग में ला लो। कारण क्या उसके पीछे? मेन रीजन क्या है? मंत्री जी बता दो। हाँ? अच्छा, जिस कलश से आपने भगवान का अभिषेक किया, जो कलश मंदिर में आ जाता है, श्री जी के ऊपर ढरता है, तो आप दूसरे में नहीं लाते प्रयोग में। और कोई यदि करता हो तो उसी से अभिषेक कर रहा है और उसी से वो पानी भी पी रहा है, तो विवेकहीन नहीं होगा ऐसा कोई? कुछ लोग होते हैं ऐसे, अभिषेक भी कर लेते हैं और पानी में प्रयोग में भी ला लेते हैं, पीने में, खाने में। कोई नहीं है यहाँ पर? कोई है ऐसा सभा में जो अभिषेक कर रहा हो और उसी का प्रयोग अपने अन्य दैनंदिन कार्यों में भी कर रहा हो? नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि अब ये कलश इतना पवित्र हो गया है जो श्री जी के मस्तक में प्रयोग में लाया जा रहा है, तो कैसे हम संसार के अन्य कार्यों में ला लें? यानी जो भगवान के पास आ जाता है, जिसका प्रयोग भगवान की पूजा में हो रहा है, अभिषेक में हो रहा है, उन वस्तुओं का प्रयोग आप सांसारिक कार्यों में नहीं करते। ऐसे ही है। और यदि कोई करने लगे सपोज, तो क्या हो जाएगा? किसकी?
कलश की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। चांदी की वैल्यू है, वो आप बेचने जाओगे वो भी 1 किलो की चांदी की वैल्यू मिलेगी। क्या रेट चल रही चांदी की, क्या भाव चल रही? 95,000, 80,000, क्या 1,90,000। तो यदि आप उस कलश को मार्केट में बेचने जाओगे तो वो वैल्यू मिल जाएगी 90,000। क्यों नहीं मिलेगी वैल्यू? अच्छा, जो कलश श्री जी के सिर में कर लिया वो अनमोल हो गया। इन हाथों को आप भगवान के सिर में भी हाँ, क्यों? जो कलश श्री जी के सिर पे ढर गया तो वो अनमोल हो गया। अब इन हाथों को रोज भगवान के पास ला रहे हो, इन हाथों से आप अभिषेक कर रहे हो, इन हाथों से आप पूजा कर रहे हो। घर जाकर के क्या करते हो? विवेकहीन व्यक्ति करते होंगे शायद, है ना? क्यों? देखना, एक चांदी का कलश है, वो जड़ वस्तु है, उसके भीतर चेतना भी नहीं है। आप कितना ध्यान रखते हैं? नहीं, इससे हम अभिषेक कर रहे हैं तो हम इससे दारू पीना तो बहुत दूर, बियर पीना तो बहुत दूर, कोल्ड ड्रिंक पीना तो बहुत दूर, चाय कॉफी पीना तो बहुत दूर, आप पानी भी नहीं पीते। बोले ऐसा नहीं हो सकता है। कैसे हम अपने प्रयोग में लेकर के आ जाए? नहीं हो सकता ना, होना भी नहीं चाहिए। जिस शरीर को आप भगवान के पास रोज लेकर के आते हो, हाँ, रोज लेकर के आ रहे हो, रोज लाते हो, फिर घर जाकर के शरीर का क्या प्रयोग करते हो? हाँ, अब थोड़ा सा बताइए, अब जानना चाह रहे हैं। क्या कर रहे? हाँ, क्या कर रहे? कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? देखना, कलश के बारे में कितना सतर्क रहता है व्यक्ति की नहीं, इस कलश का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कैसे मैं कर सकता हूं? संभव ही नहीं है। 3 लोग के नाथ के ऊपर आ रहा है कलश, उस कलश से मैं जल नहीं पी सकता, भोजन नहीं कर सकता, उस सरल कलश को अन्य कार्यों में नहीं प्रयोग में ला सकता हूं। जो शरीर भगवान के चरणों में आ रहा है, रोज आ रहा है ना, कलश तो शायद कभी कभी आता होगा, आप उसे जाकर के रख देते होंगे। फिर यहां से जब अपने शरीर को लेकर के जाते हो, यूं कह देना, शरीर को लेकर के जाते हो, लेकर के जाते हो कि नहीं? क्योंकि आप अलग हो और आपका शरीर अलग है। आप अपने हाथों को लेकर के जाते होंगे अपने घर में, आप अपने पैरों को लेकर के जाते होंगे, आप अपने शरीर को लेकर के जाते होंगे। फिर इस शरीर से क्या क्या करते हो? हाँ? क्या क्या करते हो? उस समय ये याद नहीं आता। ये शरीर वही शरीर है जो भगवान के चरणों में बैठा था, ये शरीर वही है जो भगवान के चरणों में बैठ करके द्रव्य की सामग्री चढ़ा रहा था, ये शरीर वही है जो भगवान के चरणों को छू रहा था, ये शरीर वही है जो भगवान का प्रक्षाल कर रहा था। सब कुछ तो वही है। आपने कहा वो कलश अनमोल हो जाता है, अनमोल हो गया ना, उसकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। भले ही चांदी की कीमत आंकी जा सकती, 1 किलो का कलश है, 90,000 है, लेकिन जैसे ही वो अभिषेक में प्रयोग में आने लगा, उसकी कीमत नहीं, वो तो अनमोल हो गया। आपका शरीर है, भगवान के पास आ रहा है, अब कैसे, अब कितनी कीमत आंकोगे इस शरीर की? अब कितनी बताओ? थोड़ा सा हम पूछना चाह रहे हैं। जो व्यक्ति रोज अपने शरीर को मंदिर में लेकर के आते हैं, आते हो कि नहीं? कि शरीर छोड़ करके आ जाते हो? शरीर तो लेकर के आ ही जाते होंगे। फिर यहां से जब लौट करके जाते हो तो आपकी कीमत बढ़ जाती है कि घट जाती है? देखना, कलश वही था चांदी का। यदि उसे आप घर में ला करके रख देते, मार्केट खरीद कर लाते और अपने भोजन में उपयोग करते रहते, तो वो अनमोल नहीं होता। वो अनमोल कब बना? जब भगवान के पास आया, मंदिर में आया, तो वो अनमोल हो गया। तो आप लोग प्रतिदिन अपने शरीर को प्रभु के पास लेकर के आ रहे हो, अब उसकी कीमत कितनी हो गई? अनमोल हो गई? नहीं हुई। तो जो अनमोल हो गया, कीमती हो गया, प्रभु का हो गया। अब कहने में क्या आता है? मंदिर का कलश है, प्रभु के अभिषेक का कलश है, कहने में ही आता है।
पूजा का कलश है, अब ये हमारा नहीं, ये सब भगवान का हो गया। तो जो व्यक्ति रोज इस शरीर को लेकर के मंदिर में आता है, अब वह शरीर किसका हो गया? शरीर किसका हो गया ये बताना? क्या शरीर से पाप कर सकते हो? पाप कर लोगे शरीर से? अब कोई व्यक्ति उसी कलश से दारू पी रहा है तो घोर पापी हो गया। क्यों? बोलेगा मैंने खरीदा है, क्या परेशानी है? मैंने खरीदा है, पैसे देकर तो खरीदा है। ठीक है, जब मंदिर में जाऊंगा तो अभिषेक कर लूंगा, घर में आ जाऊंगा दारू पी लूंगा, क्या परेशानी हो रही इससे? मेरा ही कलश है। होते ना कुछ लोग अभिषेक भी करते पीते भी हैं। कुछ ऐसे भी मिल जाएंगे समाज में, कमी नहीं है ऐसे लोगों की। हाँ ठीक है, शराब नहीं पियेंगे तो वो बोले कि ठीक है मैं शराब नहीं पीता हूँ, मैं बियर पी रहा हूँ। हाँ वो कुछ बोलेंगे नहीं बियर नहीं पी रहे, हम कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, चलो। तो हमारा ही कलश है, सवेरे जाएंगे अभिषेक करके आ जाएंगे और दोपहर को बैठेंगे कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, दूध पी लेंगे, चाय पी लेंगे। कोई उसे रोक सकता है? ये उसकी बपौती है, उसकी मिल्कियत है, ये उसकी परिग्रह है, किसी और का नहीं है। तो यहां मंदिर में आ रहे हो लेकर के शरीर को, फिर यहां से जाने के बाद आपके शरीर की कीमत बढ़ी कि घट गई? बढ़ गई, अनमोल हो गई। अनमोल हो जाता है भगवान के पास आने के बाद शरीर। तो इस शरीर का प्रयोग कैसे करते हो अब हमें बताना। अब कितने लोग इस शरीर से पाप कर लेते हैं? नहीं करता ना कोई? कोई नहीं करता होगा ना? आप सब विवेकशील हैं, विवेकी हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो। विचार करना, एक जड़ वस्तु की कीमत सिर्फ एक बार अभिषेक करने से बढ़ जाती है, वो मूल्यवान से अनमोल हो जाता है। लेकिन यह शरीर प्रतिदिन भगवान के पास आता है, जब यहां से लौट करके जाता है तो विरले लोग होंगे जो उसकी केयर बड़ी अच्छे से करते होंगे, विरले होंगे जो ध्यान रखते होंगे नहीं अब इस शरीर को मैं अन्य कार्य में प्रयोग में नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि मैं भगवान के पास चला गया। तो भगवान के पास आने में बड़ी रिस्क है, बड़ा खतरा है। मंदिर आने में, प्रभु के पास आने में बड़ा खतरा है। यदि आपने उस कलश को खरीदा होता, एक भी बार अभिषेक नहीं किया होता और आप पीते खाते रहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हमने अभिषेक ही नहीं किया। और एक बार अभिषेक कर लिया तो अब खतरा मोल लिया आप लोगों ने। एक बार भी मंदिर आ गए, अब आप लोग भगवान के पास आ गए, अभिषेक कर लिया, पूजन कर ली, दर्शन कर ली, खतरा मोल लिया। मोल लिया ना? मोला है कि नहीं? अब आप वो नहीं कर पाओगे जो नहीं करना चाहिए। लेकिन हर व्यक्ति यहां से जब लौट करके जाता है तो क्या करता है? क्या करता बताओ? अब आप कहो कि महाराज जी कलश के ऑप्शन में हमारे पास दूसरे बर्तन भी तो रहते हैं खाने पीने के लिए, है ना? लेकिन शरीर का क्या करें? शरीर तो एक ही है, उसे ही हमें मंदिर भी ले जाना है, उसे ही हमें दुकान ले जाना है, उसे ही हमें घर ले जाना है, उसे ही हमें जॉब में ले जाना, उसे ही हमें सब कुछ कार्य में लगाना है। तो ऐसे कैसा संभव है कि यदि हमने शरीर को प्रभु के पास लेकर के गए हैं तो उस शरीर से अन्य कार्य न करे? व्यक्ति तुरंत बुद्धि लगाएगा, दिमाग लगाएगा। उदाहरण में तो समझ में आता है, कलश बहुत सारे हैं, ठीक है, घर में खाने पीने के लिए दूसरे कलश मिल जाएंगे, लेकिन शरीर दूसरा कहां से मिलेगा? ये सोच रहे होंगे कुछ लोग, तो ये सोच रहे होंगे, अभी ये सोच रहे हैं, बिल्कुल सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। ठीक है, हम मानते हैं कि शरीर तो एक ही है, शरीर के बहुत सारे रूप नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है हम उस सौधर्म इंद्र की भांति बन जाएं। हाँ, मंदिर में एक अलग शरीर को भेज दिया, वैकृत शरीर को, और जब वो सची के साथ रमण कर रहा है तो दूसरा शरीर है, अन्य देवियों के साथ घूम रहा है तो अन्य शरीर है। सौधर्म इंद्र के साथ ये फैसिलिटी है कि वह विक्रिया से कितने भी रूप बना लेता है। एक रूप उसका
समोसरण में बैठा है, ठीक उसी समय उसका दूसरा सक्रियक शरीर घूम रहा है, पर्वतों में यात्रा कर रहा है, नृत्य देख रहा है। उसका एक रूप नृत्य देख रहा है, दूसरा रूप प्रभु की भक्ति कर रहा है। स्वधर्म के साथ तो फैसिलिटी है, देवताओं के साथ फैसिलिटी होती है कि वे क्रिया से कई शरीर बना लेते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ क्या करें? आपके साथ फैसिलिटी है? नहीं है फैसिलिटी? किसने कहा नहीं है? सभी लोग यहीं बैठे हैं, अभी यहीं बैठे हैं। चेक करके देखो आप यहीं बैठे हो कि नहीं। मन से कहां बैठे हो? मन से कहां बैठे हो? नहीं, मन से तभी से कई लोग चौके में बैठे होंगे। मन से कई लोग चौके में बैठे होंगे, मन से कई लोग दुकान पहुंच गए होंगे। आपका भी शरीर है, आपका भी एक सूक्ष्म शरीर है ना? सूक्ष्म शरीर, द्रव्य शरीर तो यही है, लेकिन एक मानस शरीर है कहीं और भी हो जाता है। हाँ, बस स्वधर्म के साथ, देवताओं के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटीज होती है। वो द्रव्य शरीर भी कई बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य मन से तो कई शरीर बना ही सकता है। पल पल में आप न जाने कहां कहां स्विच कर जाते हो, पर एक बार भी यह नहीं सोचा कि जिस शरीर को हम प्रभु के पास लेकर के आए हैं, क्या इस शरीर से अब हम गलत कार्य कर सकते हैं? ठीक है, हम मानते हैं कि आप भोजन पानी के बिना नहीं रह सकते, तो भोजन पानी तो करना ही पड़ेगा, आवश्यकता है शरीर को चलाने की। शक्य का ही अनुष्ठान हो सकता है, अशक्य का अनुष्ठान नहीं हो सकता, ये स्वीकारते हैं। मनुष्य देवताओं की भांति अन्य शरीर नहीं बना सकता है द्रव्य से, ये स्वीकारते हैं। लेकिन यदि वो प्रभु के पास इस शरीर को लेकर के आ रहा है, तो कम से कम जब इस शरीर को यहां से लेकर के जाएगा, तो ऐसे पाप तो नहीं करेगा। भोजन के बिना नहीं रह सकता है, लेकिन पाप के बिना तो रह सकता है कि नहीं? क्योंकि आप तर्क नहीं इसमें दे सकते, महाराज जी पानी की आवश्यकता, भोजन की आवश्यकता, सोने की आवश्यकता, दुकानदारी की आवश्यकता, घर गृहस्थी को चलाने की आवश्यकता, उनके बिना हम नहीं रह पाएंगे। हाँ, इस शरीर को तो मुनि महाराज भी मंदिर में लेकर के प्रभु के पास जाते हैं, और इसी शरीर को लेकर के मुनि राज चौके में भी चले जाते हैं आहार करने के लिए। तो आहार तो वो भी कर रहे हैं, पानी वो भी पी रहे हैं, विहार वो भी कर रहे हैं, निहार वो भी कर रहे हैं, सारी क्रियाएं वो कर रहे हैं, पर बिना उसके नहीं चला जा सकता। तो अब आप सोचिए, ठीक है, जो कंपलसरी है, जिसके बिना नहीं रहा जा सकता, वो तो चल जाएगा, उसमें कोई दोष नहीं। भोजन पानी जो जो आपके आवश्यक एक्टिविटीज हैं, जितना इस शरीर को अन्य कार्यों में लगाना है उसमें लगा सकते, कोई बाधा नहीं। लेकिन उसे छोड़ करके आपने शरीर का प्रयोग कहां कहां किया है? कहां कहां किया है? अननेसेसरी पापों में, जो नहीं करना चाहिए था उन कार्यों में। क्योंकि अब आपके हाथों ने कलश को छू लिया है, अब आपके हाथों ने प्रभु के चरणों को छू लिया है, और जो प्रभु के चरणों को छू लेता है वो अपने आप में पवित्र हो जाता है। हो जाता है कि नहीं पवित्र? क्योंकि जो महापुरुषों का आश्रय ले लेता है, उससे उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। अच्छा से एक उदाहरण देते थे, गुड़ की जो ढेली होती है ना, उसमें जो धूल आकर के चिपक जाती है, जब उससे बेचा जाता है तो धूल भी गुड़ की कीमत में बिकती है ना? गुड़ की ढेली में जो धूल चिपक जाती है, उसका वजन बढ़ जाता है, तो वो धूल की कीमत कितनी हो जाती है? जितनी कीमत उस गुड़ की होती है, उस धूल की कीमत भी उतनी हो जाती है। यानी जो महापुरुषों का आश्रय लेता है, वो धूल भी क्यों ना हो, अब उसकी कीमत धूल की नहीं रहेगी। वो जिस वस्तु का आश्रय ले रहा है, उसकी कीमत उसके अनुरूप हो जाती है। बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है।
एक मूर्ख व्यक्ति विद्वानों के साथ रहने लगे, उनकी सभा में उठने बैठने लगे, तो दुनिया उसे भी विद्वान मानने लगती। उनके साथ आने जाने लगे, बातचीत करने लगे, व्यवहार निभाने लगे, तो आप क्या कहोगे? विद्वानों के साथ रहता भैया विद्वान ही होगा। हाँ? करोड़पति के साथ रहने वाला कोई व्यक्ति भले ही गरीब भी क्यों ना हो, अपने आप उसकी कीमत बढ़ी जाती है। प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ उठने बैठने वाले जिनके पास कोई पद ना भी हो तो भी पावर तो बढ़ जाता ना। काम निकालने में काम में आते कि नहीं? वो कोई अपना कार्य करवाना हो तो क्या आप ढूंढते हैं? उसकी पहुंच सीधे सीएम तक है, उसके साथ उठता बैठता है, तो बहुत काम का व्यक्ति है। जिसकी अप्रोच डायरेक्ट सीएम तक, पीएम तक है, तो कुछ भी कार्य करवा सकता है, भले उसके पास पद ना हो। तो आश्रयात जाए ते लोको निप्रभो भी महाप्रभा। आश्रय से निष्प्रभो भी जो होता है, प्रभाहीन व्यक्ति भी प्रभावान बन जाता है। और हम किसका आश्रय ले रहे हैं? तीन लोक के नाथ का आश्रय ले रहे हैं। तो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है तीन लोक के नाथ, हम उनका आश्रय ले रहे हैं। तो उनका आश्रय लेने वाला व्यक्ति कमजोर भी क्यों ना हो, वो बलजोर बन जाता है, महान बन जाता है, बड़ा बन जाता है। संसार का नियम है। तो अब आप बताएं, आपने तीन लोक के नाथ का आश्रय लिया है? लिया है? सबने लिया है। तो आपकी कीमत कितनी बड़ी है? आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? क्या परिवर्तन? क्या वैसे ही हो जैसे मंदिर आने के पहले रहते थे? थोड़ा सा ध्यान से समझना। आपने गुरु का आश्रय लिया, आचार्य भगवान का आश्रय लिया, आचार्य भगवान के साथ रहने लगे, उनकी वैयावृत्ति करने लगे, उनका विहार कराने लगे, उनके पास आने जाने लगे। क्या आपका आचरण वैसे ही है जैसे उनके पास नहीं आने से पहले था, उनसे जुड़ने के पूर्व था? वैसे ही है? बताइए। यदि आचरण वैसा ही है जैसे पूर्व में था, तो समझना आपने सही नहीं किया, बिल्कुल सही नहीं किया। यदि हम में परिवर्तन नहीं आ रहा है प्रभु और गुरु का आश्रय लेकर के, फिर कोई मतलब नहीं। इस कारण हम कह रहे हैं, यदि हम मंदिर आ रहे हैं, प्रभु का आश्रय ले रहे हैं, और जब यहां से लौट करके जाते हैं, तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो अवश्य होता है। हो रहा है आप में परिवर्तन? नहीं हो रहा है? कितना परिवर्तन हो रहा है? कितने लोगों ने पापों को छोड़ दिया है? कितने लोगों ने छोड़ दिया है उन पापों को जो श्रावक की भूमिका में करने योग्य नहीं है? उसकी हम बात कर रहे हैं। अभी तो महाव्रत की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह पूर्ण रूप से ही त्याग दिया हो, व्यसनों को पूर्ण रूप से ही त्याग दिया हो। लेकिन जो एक जैन योग्य श्रावक होता है, कुल के योग्य उसका जो आचरण होता है, उसमें परिवर्तन आया कि नहीं आया? कि अभी भी वैसा ही जीवन जैसे पहले था? बताइए, सोचिए, क्या किया है यहां पर? विचार करने की बात है। यदि कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा है तो कोई वैल्यू नहीं है यहां पे आने की, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। कुछ लोग होते हैं प्रतिदिन जाते हैं मंदिर, लेकिन यहां से जब लौट करके घर जाते हैं तो उनका व्यवहार एज इट इज, उनके नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आता, उनकी कषाय में कोई अंतर नहीं आता। जैसी कषाय पहले करते थे वैसी ही कषाय बाद में भी कर रहे हैं। जैसे क्रोध गुस्सा पहले आता था, वैसे ही क्रोध गुस्सा अभी भी आता है। जैसे छल कपट पहले करते थे, वैसा ही छल कपट आज भी कर रहे हैं। फिर क्या हुआ यहां करके? यदि हम महापुरुषों का आश्रय ले रहे हैं और हम में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो दो चीजें हो सकती है। तो हम जिसका आश्रय ले रहे हैं वो उतना कैपेबल नहीं है जो हमें बदल सके। एक चीज तो ये हो सकती है, अर्थात वो उतना महान है ही नहीं, वो उतना ऊंचा है ही नहीं। क्योंकि जो डुप्लीकेट का आश्रय लेंगे तो हमें ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। एक तो संभावना ये बनती है, दूसरी संभावना नहीं, वो तो कैपेबल है, बहुत महान है, लेकिन हमने अपने हृदय को खोला ही नहीं, उन
उनसे अंतरंग से जुड़ने का। और प्राय यही होता हुआ आया है, यही हो रहा है ना। देखो अपने आप को कैसा बनाना है। इसलिए कई लोग कहते हैं जो मंदिर बहुत ज्यादा जाते हैं ना, हम उनसे दूर ही रहते हैं। मंदिर में घंटों घंटों समय देते हैं ना, हम उनसे बच करके रहते हैं। बोले क्यों? क्यों? जो प्रतिमाधारी है ना, उनसे तो और बच करके रहते हैं। बोले गुस्सा तो नाक पे हमेशा सवार ही रहता है, उनकी गुस्सा कभी कमी नहीं होता है। वो दादी माँ, कई लोग तर्क करते हैं प्रतिमा लेने से बहुत डर लगता है। एक बार ऐसी घटना घटी, हाँ सत्य घटना बता रहे हैं। एक व्यक्ति आया और आचार्य भगवान के पास पहुंचे। बोले आचार्य भगवान, मैं प्रतिमा लेने से बहुत घबराता हूं। बोले क्यों? प्रतिमा लेने में क्या घबराहट हो रही है? नहीं मुझे बहुत डर लगता है। बोले किस बात का डर लग रहा है? बोले जो जो प्रतिमा ले लेते हैं उन्हें गुस्सा बहुत आने लगता है। इधर मत देखो अभी तुम लोग। हाँ, जो जो अध्यक्ष मंत्री बन जाते हैं, समाज के प्रमुख बन जाते हैं, दूसरे लोग ऐसे भी तर्क करते हैं। जो जो मंदिर जाते हैं वो लोग बदल जाते हैं, जो लोग बहुत दान देते हैं, ये सब में लागू होगा। हाँ, नहीं तो आप बोलोगे यहाँ इधर उधर देखने लगे। जो जो कुछ अच्छा कार्य करने लगते हैं वो अंदर से तो बदलते ही नहीं है, अंदर से एज इट इज रहते हैं। इसलिए हमें करना ही नहीं, हम जैसे वैसे अच्छे। बोले उनसे तो अच्छे हम हैं। बोले मंदिर क्यों नहीं आते? बोले उनसे तो अच्छे हम हैं, 3 घंटे मंदिर में देते, मंदिर में घर में आके इतनी चिल्लाते हैं। बोले उनसे तो अच्छे हमें, कम से कम कसाय तो नहीं कर रहे। आप लोग घर में कहीं मिल जाएंगे ऐसे बोलने वाले, समाज में मिल जाएंगे। बोले उनसे तो अच्छे हम हैं कि नहीं? 2 घंटे रोज मंदिर में सवेरे, शाम को 1 घंटा दे रहे हैं, फिर भी व्यवहार एज इट इज बना हुआ है। तो हम बहुत अच्छे हैं, ज़्यादा नहीं जुड़ रहे, साम्य भाव में रहते हैं, कषाय को कंट्रोल करके जी रहे हैं। तो ऐसे वे लोग होते हैं जो धर्म को बदनाम करते हैं। कार्य वो कर रहे हैं, बदलाव उनमें नहीं आ रहा है, लेकिन अब बदनाम धर्म हो रहा है। अब बदनाम में क्या हो गया? प्रतिमा लेने वाला गुस्सा बहुत करता है, तो वो आके बोलता है प्रतिमा लेने में बहुत डर लग रहा है, मैं तो दूर से ही अच्छा हूं, कम से कम घर में शांति बनी है। और जैसी प्रतिमा ले लेते हैं तो घर में अशांति का माहौल हो जाता है, छू 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 शुरू हो जाता है। हाँ? बच्चों से लड़ाई, बच्चों से इधर उधर, यानी हमेशा डांट डपट चलते रहती है। बोले कम से कम छू ले तो कभी कोई चिल्ला तो नहीं करेगा। क्या समझ रहे हो? तो जो मंदिर में आने लगता है, जो धर्म अधिक करने लगता है, जो त्यागी व्यक्ति बन जाता है, जो ऊंचे पद पर पहुंच जाता है, उसके खतरे भी बहुत रहते हैं। वो चाहे तो दुनिया को बदल भी सकता है, उसे देख करके दुनिया धर्म की ओर अग्रसर भी हो सकती है। जैसे आचार्य भगवान, एक व्यक्ति निकला तो उसने हजारों को मोक्ष मार्ग में लगा दिया, हजारों के धर्म को परिवर्तित कर दिया, हजारों को सही रास्ते पे चला दिया। एक ऐसा भी व्यक्ति हो सकता है, होते हैं। और कुछ होते हैं ऐसे जो धर्म में निकलते हैं तो धर्म की प्रभावना कर जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं वो कदम बढ़ाते तो धर्म की प्रभावना हो जाती है। फिर चाहे वो दीक्षित हो जाए, चाहे प्रतिमा ले ले, चाहे दानवीर बन जाए, चाहे अभिषेक करने वाले हो जाए, चाहे पूजा करने वाले हो जाए, चाहे स्वाध्याय करने वाले हो जाए। तो आप बताइए, आपने जब से प्रभु का आश्रय लिया तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? आपको देख करके दुनिया कहीं छटकने तो नहीं लगी? मंदिर जाने से बचो, प्रतिमा लेने से बचो, पूजन अभिषेक करने से बचो। बोले सब देख लिया, मंदिर में जाकर के खूब धर्म करते हैं और बाहर आते हैं तो खूब कर्म करते हैं। तो ऐसे लोग वो हैं जो सबसे ज्यादा धर्म की अप्रभावना करते हैं। याद रखें, यदि हम धर्म की प्रभावना नहीं कर सकते तो हमें अप्रभावना करने का कोई अधिकार किसी ने नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया। तो विचार करना चाहिए, हमने प्रभु का आश्रय लिया और इसमें सब आ जाएंगे, जितने बैठे सब आ जाएंगे। आपने इस कलश को लेकर के कभी
चाय कॉफ़ी नहीं पी, चूँकि भगवान का अभिषेक किया है। तो इस शरीर से आप किसी प्रकार के पाप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने भगवान का अभिषेक किया है, भगवान की पूजा की है। अब दुनिया आपको देखेगी, क्योंकि जो व्यक्ति अभिषेक कर रहा है, पूजा कर रहा है, वो पाप नहीं कर सकता। जो इन आंखों से दर्शन कर रहा है, फिर इन आंखों का कभी दुरुपयोग नहीं कर पाएगा, कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन आंखों के माध्यम से उसने प्रभु को देखा है। इन आंखों की कीमत बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई। क्या समझ रहे हो? सब लोगों को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे, सबके लिए लागू है ये नियम, सबके लिए लागू होता है। चाहे छोटे पद पे हो, चाहे बड़े पद पे हो, चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे समाज के मुखिया हो, चाहे एक सामान्य नागरिक बन करके जी रहे हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, बस ये भावना बनाओ। इतने वर्षों से हम प्रभु के पास आए हैं, लेकिन अब मैं अवश्य परिवर्तन लेकर के आऊंगा। अब मैं अपने अंदर से शुरुआत करूंगा, आज में मेरा ही विकास होगा। अभी तक सिर्फ बाहर ही बाहर करते रहा हूं, अभी तक अंदर की ओर झांक करके नहीं देखा है, लेकिन अब अंदर की ओर झांक करके देखूंगा। तो करोगे कि नहीं? तो मानस बनाना। आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है। अभी तक का आपका जीवन धर्म करते हुए निकला, नो डाउट। अभी तक का आपने खूब पूजा की है, लेकिन अब आने वाले दिनों में कुछ अच्छे भाव ला करके अपने भीतर ऐसी परिवर्तन की प्रक्रिया को अपनाना कि नहीं सब कुछ बदल जाए। तो आने वाले 2-3 दिन बाद सभी लोग इस भाव को जागृत करते हुए भगवान की भक्ति करना। इस कल्पद्रुम महामंडल विधान में बड़े अच्छे भावों से भर करके बैठना। और जो पंच कल्याणक होने वाला है 23 से 29 तक, शायद 12 तारीख को इसका पात्र चयन भी होने वाला है। 12 तारीख को सौधर्म का पात्र चयन होगा, कुबेर का पात्र चयन होगा, महायज्ञ नायक भरत, बाहुबली, श्रेयांश, सोम, सारे प्रमुख पात्र। और 12 ही तारीख को आपको इंद्र आदि बन करके भक्ता कल्पद्रुम महामंडल विधान करना है। कई लोग तर्क देंगे कि हमने खूब विधान किए, हमारे यहाँ तो विधान होते ही रहते हैं, खूब सद्य चक्र विधान कर लिए, अभी पिछले दिनों किए, पिछले महीने किए, उसके पहले कर दिए। लेकिन आपने बाहर से भर करके किया है, जो भी किया है सब बाहर किया है। एक्सेप्शन हो सकते, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्राय लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं सिर्फ बाहर तक की कर रहे हैं, अंदर से उन्होंने शुरुआत नहीं की। बस इस निमित्त को इस रूप से स्वीकारना कि हमारी यात्रा उस जीव की भांति होगी जो अंडे को भीतर से तोड़ेगा और तोड़ करके फोड़ करके बाहर निकलेगा और एक नए संसार को नई ही आंखों से देखेगा और उसका विकास आगे होता चला जाएगा। ये भाव अपने भीतर ला लेना, मानस बनाना। यदि ये भाव लेकर के करोगे, कुछ पूजा भी करोगे, भक्ति भी करोगे, तो ऐसा सातिशय पुण्य अर्जित होगा, ऐसी विशुद्धि बढ़ेगी जो आज तक नहीं बढ़ेगी। लगेगा कि सही मायने में तो अब कुछ किया हमने धर्म, सही मायने में तो पूजा अभी की है, सही मायने में अभिषेक तो अभी किया है, सही मायने में पात्रता तो अभी हासिल की है। जो भी किया है नो डाउट। ऐसा नहीं किया हांग वालों ने, नागपुर वालों ने किया नहीं, खूब किया है। लेकिन अंदर से कितना किया है और बाहर से कितना किया है, ये आप स्वयं अपने भीतर खंगाल करके देख लेना। तो इस कलश को याद रखना, इस कलश की वैल्यू अनमोल हो गई है, तो हमारी भी वैल्यू अनमोल हो जाए, हमारे हाथों की वैल्यू अनमोल हो जाए, हमारे शरीर की वैल्यू अनमोल हो जाए, हमारे आंखों की, हमारी सब की वैल्यू अनमोल हो जाए। एक कलश जो जड़ है वह अपनी कीमत बढ़ा सकता है, तो हम तो चेतन हैं, हम अपनी कीमत नहीं बढ़ा सकते भगवान से जुड़ करके? देखना, इसके पास कुछ नहीं है, इसकी कीमत बढ़ जाती है। और चेतन व्यक्ति जो है, जिनके पास सब कुछ है, ज्ञान है, दर्शन है, समझने की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, वे लोग नहीं कर पा रहे। तो जब ये बढ़ सकता है तो हम और आप क्यों नहीं बढ़ सकते? तो मानस बनाना, संकल्प लेना कि हमें क्या करना है। अब हमें अपने आप को अनमोल बनाना है। इसलिए अनमोल बनाना है कि हमने पार्श्वनाथ भगवान का आश्रय लिया है, और इससे भी बड़ी बात, हमने आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों का आश्रय लिया है। उन्हें अपने गुरु के रूप में माना है, उनकी हमने सेवा की, उनकी हमने वैयावृत्ति की है, हमने उन्हें आहार दान दिया है, उनका विहार कराया है, उनके लिए हमने सब कुछ किया है। जब उनके साथ हमारा नाम जुड़ा है, तो जैसे कीमत उनकी है, जैसे कीमत गुड़ की है,
वैसे ही धूल की भी कीमत हो जाए। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।